नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के हिंदू आस्था से जुड़े प्रमुख मेलों में से एक कुंभ मेले की तैयारियां उत्तराखंड सरकार ने शुरू कर दी हैं। देवभूमि के हरिद्वार में कुंभ 2027 आयोजन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य के संबंधित जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद रहे। कुंभ 2027 में धामी सरकार संतों के मार्गदर्शन में कुंभ की व्यवस्था की ओर पुख्ता इंतजाम करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कुंभ 2027 श्रद्धालुओं को भव्य, ऐतिहासिक, सुविधाजनक, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सीएम धामी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए मूलभूत सुविधा के साथ उनको हर संभव व्यवस्था देने का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिससे मेले के लिए निर्माण कार्य तेजी से हो सके। जो हमारा हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी हैं, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। और साधु संतों का भी इसमें हम आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया है। उत्तराखंड में आई आपदा का जायजा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गढ़वाल के बाद कुमाऊं के दौरे पर हैं। कुमाऊं के बागेश्वर जनपद के कपकोट तहसील की कनलगढ़ घाटी के पैसानी गांव के आपदा प्रभावितों से मुलाकात की है। कपकोट के पैसानी गांव में आई आपदा की स्थिति भांपने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि प्रदेश सरकार से हरीश रावत ने आग्रह कर सरकार अपनी मुट्ठी खोले और आगे आकर आपदा की समस्याओं से लड़े। जिम्मेदारी अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आगे करने की अपील की। आपदा पर धामी सरकार की कार्यशैली पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, 1 माह बाद प्रेस वार्ता करूंगा। आपदा आई है, इसमें लोगों के दुख में शरीक हो रहे हैं, लोगों की चिंता में शरीक हो रहे हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे कांग्रेस के लोग सब जगह जहाँ जहाँ आपदा आई हैं वहाँ सक्रिय रूप से लोगों के दुख दर्द में साझीदार बने हुए हैं, सम्मिलित हैं। बागेश्वर के लोग भी ये दूसरी तीसरी बार जा रहे हैं जहाँ, तो मुझे अच्छा लगा ये देख करके, क्योंकि आपदा में सबको सहयोग करना है, सबको मिलकर करना। उत्तराखंड में धामी सरकार के बदलने से लेकर कैबिनेट विस्तार और बीजेपी नेताओं की नाराजगी तक तमाम तरह की चर्चाएं इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री बदले जाने की तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तल्ख अंदाज में कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना 5 साल का कार्यकाल स्थिरता के साथ पूरा करेंगे और 2027 के चुनाव में धामी के ही चेहरे पर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड की राजनीति का एक दृश्य रहा है कि 4 साल पूरा करने के बाद परिस्थितियों के बिगड़ने की संभावना जताने का काम सभी मीडिया के माध्यम से किया जाता है। का एक दृश्य बना हुआ है कि 4 साल के बाद परिस्थितियां बिगड़ने की संभावनाएं जताने का काम हर मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया सब करते हैं। लेकिन पहली बार कह रहा हूं कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर 5 साल पूर्ण करेगी और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। उत्तराखंड में धामी सरकार के बदलने से लेकर कैबिनेट विस्तार और बीजेपी नेताओं की नाराजगी तक तमाम तरह की चर्चाएं इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री बदले जाने की तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तल्ख अंदाज में कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना 5 साल का कार्यकाल स्थिरता के साथ पूरा करेंगे। प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर प्रदेश महिला कांग्रेस ने भाजपा
कार्यालय कूच किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता अपने साथ मिट्टी के बर्तन में गोबर लेकर आए। उन्होंने भाजपा को शुद्धि की बात कही। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस कूच को फ्लॉप बताते हुए कहा कि गोबर उठाने वाले का भी कुछ नाम होता है। उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे शक है कि कांग्रेस जिस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रही है उस संस्था को पैसे देकर कांग्रेस ने ही सर्वे कराने का काम किया है और प्रदेश में इस प्रकार के मैसेज फैलाने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर प्रदेश महिला कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय कूच किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता अपने साथ मिट्टी के बर्तन में गोबर लेकर आए थे और उन्होंने भाजपा के शुद्धि की बात कही। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस कूच को फ्लॉप बताते हुए कहा कि गोबर उठाने वाले का भी कुछ नाम होता है। उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे शक है कि कांग्रेस जिस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रही है उस संस्था को पैसे देकर कांग्रेस ने ही सर्वे कराने का काम किया है और प्रदेश में इस प्रकार के मैसेज फैलाने का काम कांग्रेस द्वारा ही किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। यह प्रदर्शन एक रिपोर्ट के आधार पर किया गया जिसे निजी सर्वे कंपनी पिवैल्यू एनालिटिक्स ने जारी किया है। रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों के अनुसार देहरादून में महिला अपराधों में वृद्धि की बात कही गई है। हालांकि शुरुआत में ये खबरें आई थी कि यह रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी की गई है, लेकिन देहरादून के एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि यह रिपोर्ट एक निजी एजेंसी द्वारा तैयार की गई है और इसका आयोग से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस प्रदेश महिला कमेटी के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एसएसपी के इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिरकार इस रिपोर्ट को फर्जी क्यों करार दिया गया। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में उचित जांच की जाए और सही आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। दून पुलिस ने इस मामले में निजी एजेंसी को नोटिस भेजकर सभी जवाब मांगे हैं जिनके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले का क्या रुख अपनाया जाएगा और क्या महिला अपराधों की वास्तविक स्थिति को उजागर किया जा सकेगा। कपकोट की कनलगढ़ी घाटी के पैसानी में आई आपदा के जख्म और बागेश्वर प्रशासन की चूक पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बागेश्वर हरी शेठानी और पूर्व विधायक कपकोट ललित फरसवाड़ और पूर्व ब्लॉक प्रमुख बागेश्वर राजेंद्र टंगड़िया ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। बीओ एक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बागेश्वर हरी शेठानी का कहना है कि प्रदेश सरकार कनलगढ़ घाटी आपदा पर मात्र खाना पूर्ति करने में लगी है। सरकार के आला अधिकारी और मंत्री तक आपदा पीड़ितों तक पहुंचने की जहमत नहीं उठा पाए। कनलगढ़ घाटी की आपदा में एसडीएम रैंक के अधिकारी और तहसीलदार रैंक के अधिकारियों के भरोसे छोड़ा गया है। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि अधिक से अधिक लोगों को राहत सहायता मिल सके। पूर्व विधायक कपकोट ललित फरसवाड़ का कहना है कि कनलगढ़ घाटी में चौथी घटना रूप में आपदा आई है। प्रदेश सरकार पूर्व में घटित घटनाओं से सीख नहीं ले रही है। आपदा प्रबंधन विभाग सिर्फ बरसात के समय जागता है। बागेश्वर प्रशासन ने वैसानी राहत कैंप को हटाकर आपदा प्रभावितों को गांव की ओर लौटा दिया गया है। आपदा में अपनों को खो चुके हैं। पीड़ित बच्चों से सरकारी अस्पताल बागेश्वर में इमरजेंसी में 50 रुपए की पर्ची भी कटवाई जाती है। नगर निगम देहरादून की शंकरपुर स्थित गौशाला का नगर आयुक्त नमामि बंसल और नगर निगम के अधिकारियों के साथ मेयर सौरभ थपलियाल ने निरीक्षण किया। गौशाला के बीमार पशुओं के स्वास्थ्य और उपचार, चारा पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, दवाइयों और डॉक्टर्स की उपलब्धता के साथ ही गौशाला में कार्य कर रहे कर्मचारियों से बात कर व्यवस्थाओं के संबंध में कड़े निर्देश भी मेयर की तरफ से दिए गए। कुछ दिनों पहले गौशाला में बीमार और दुर्घटनाग्रस्त पशुओं से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने गौशाला का निरीक्षण कर अलग आइसोलेशन वार्ड, स्वास्थ्य पशुओं के लिए अलग चारे की व्यवस्था और नवजात और छोटे पशुओं के लिए अलग अलग रखने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पशुओं की दवाओं के लिए डिस्पेंसरी और चारे के लिए भूसे का अलग स्टोर बना हुआ है। निरीक्षण के बाद मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि गौशाला की व्यवस्थाएं सुचारू रखने और कोई कोताही न बरतने के लिए कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
साथ ही गौशाला की व्यवस्थाओं की जांच के नगर आयुक्त नमामि बंसल और निगम अधिकारियों को समय समय पर निरीक्षण करने के लिए भी निर्देशित किया गया। राजधानी देहरादून को सुंदर दून स्वच्छ दून बनाने की परिकल्पना को लेकर नगर निगम की ओर से लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने सभी से अपील की है कि आम जनता भी इस ओर ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो। डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण को लेकर नगर निगम की ओर से जो कवायद जारी है उसको और अधिक तेजी के साथ अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जगह जगह पर डस्टबिन रखने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है, लेकिन मेयर का कहना है कि जनता और अधिक जागरूक हो तो जगह जगह डस्टबिन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे नगर निगम को आर्थिक तौर पर बचत भी होगी। आपको बता दें, राजधानी देहरादून को सुंदर स्वच्छ दून बनाने की परिकल्पना को लेकर नगर निगम की ओर से लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने सभी से अपील की है कि आम जनता भी इस ओर ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो। डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण को लेकर नगर निगम की ओर से कवायद जारी है, उसको और तेजी से अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जगह जगह पर डस्टबिन रखने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है, लेकिन मेयर का कहना है कि जनता और अधिक जागरूक हो तो जगह जगह डस्टबिन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे नगर निगम को आर्थिक तौर पर बचत भी होगी। राजधानी दून में इंदिरा नगर में गौतम इंटरनेशनल स्कूल में भीषण आग लग गई। आग हादसा इतना उस समय हुआ जब स्कूल के सभी छात्र स्कूल में मौजूद थे। सूचना पर अग्निशमन दल स्कूल में पहुंच गया और आग बुझाई गई। स्कूल में अग्निकांड के बीच भारी धुआं निकल रहा है और स्कूल में छात्र मौजूद होने के कारण हालत और भी गंभीर हो गए। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आग के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्कूल में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे या उन्हें क्रियाशील नहीं किया जा सका। आग पर काबू पाने के बाद अग्निशमन विभाग इन पहलुओं पर जांच करेगा। तरफ देहरादून के विकास नगर से मानवता की मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है। धर्मावाला गांव के नरेश कुमार और कुंजा ग्रांट के ऋषि पाल ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक प्रेरणादायक पहल शुरू की है। ऋषि पाल ने बताया कि पंजाब में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इसके लिए धर्मावाला गांव के लोगों ने मिलकर गेहूं, चीनी, चावल जैसी आवश्यक खाद्यान्न सामग्री एकत्रित की है। ये सामग्री टेम्पो के जरिए पांवटा साहिब गुरुद्वारे भेजी जा रही है, जहां से गुरुद्वारा कमेटी से पीड़ितों तक पहुंचाएगी। दोनों ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि इस संकट की घड़ी में सभी दिल खोलकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करें। इस पहल ने आसपास के गांव में भी मदद की लहर पैदा की है, जो सामुदायिक एकजुटता की मिसाल बन रही है। हल्द्वानी में बीते 2 दिनों से हुई बरसात की वजह से किसानों की जमीनों को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा सूखी नदी पर बने पुल का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। उपजिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि गोला नदी ने बिंदुखता में जमीनों का कटाव किया है। नंदौर नदी ने चोर गलिया क्षेत्र में नुकसान पहुंचाया है। सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों की टीमों ने सभी जगह का निरीक्षण किया है और रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को प्रेषित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग पर क्षतिग्रस्त हुए पुल के एक हिस्से को ठीक करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा इस बरसात में कोई जनहानि नहीं हुई है। अभी भी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लगातार बारिश की वजह से गौला, नंदौर और अन्य नदियों का भी जलस्तर बढ़ा है। इसी प्रकार से कलसिया में और देवखड़ी में भी जलस्तर बढ़ा था। गौला नदी में जो NHI के ब्लॉक्स बनाए गए थे, चेक डैम, कुछ वो बहे हैं, अन्य कोई क्षति नहीं है। PWD की जो अप्रोच रोड है उस तरफ भी भू कटाव हुआ है। स्टेडियम की जो सुरक्षा दीवार थी उसकी वजह से स्टेडियम की भूमि में इसमें कोई भू कटाव नहीं हुआ है, अभी तक पूर्णतः वो सुरक्षित है। और नंदौर नदी में भी वन भूमि जो लगती हुई है नंदौर नदी से, वहाँ भू कटाव हुआ है। कुछ प्लांटेशन भी वहाँ पे बहे हैं, वो क्षति हुई। अन्य किसी प्रकार की जनहानि या भवन हानि की सूचना शून्य है। बिंदु खत्ता में रावतनगर, इंदिरा नगर, अन्य क्षेत्रों में गौला के जलस्तर बढ़ने से भू कटाव हुआ है। जो भूमियाँ नदी से लगती हुई थी उन भूमियों में कई जगह कटाव की सूचना है, लेकिन किसी भी भवन की सूचना अभी तक नहीं है।
देहरादून के विकासनगर में ट्रैक्टर चोरी की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया। चौकी प्रभारी विकसित पवार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चोरी हुआ महिंद्रा ट्रैक्टर बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 सितंबर 2025 की रात हुई चोरी की शिकायत पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के आधार पर पुलिस ने 3 सितंबर की रात अभियुक्त को पकड़ा। शोएब ने पैसे के लालच में चोरी कर ट्रैक्टर हिमाचल बेचने की योजना कबूली। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से राष्ट्रीय विमुक्त दिवस के मौके पर घुमंतू जनजातियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। हरिद्वार जिला पंचायत परिसर में आयोजित सम्मेलन में हरिद्वार, देहरादून और टिहरी जिले के घुमंतू समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम घुमंतू समाज की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने कहा कि घुमंतू समाज भारत की आत्मा का हिस्सा है, लेकिन ब्रिटिश काल से घुमंतू समुदाय उपेक्षा का शिकार होता रहा है। आज़ादी के बाद भी उन्हें मूलभूत अधिकार नहीं मिले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस अंतिम छोर पर बैठे समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कोटद्वार सतपुतली राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर निरीक्षण कर बरसात में मार्ग बाधित न होने देने के कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूस्खलन की स्थिति में तुरंत मलबा हटाकर सड़क खोलना सुनिश्चित की जाए। कोटद्वार टुगड्डा मार्ग पर खतरे वाले स्थलों के समाधान के निर्देश दिए गए। गुमखाल सतपुतली खंड पर सड़क चौड़ीकरण कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने वैज्ञानिक ढंग से कटिंग, मलबा हटाने व रिटेनिंग वॉल लगाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जेसीबी मशीनों के ऑपरेटर 24 घंटे उपलब्ध रहें ताकि किसी भी अवरोध को तुरंत दूर किया जा सके। साथ ही निर्माण एजेंसियों को डंपिंग जोन में सुरक्षा दीवार बनाना अनिवार्य करने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया कि बरसात में सड़क लंबे समय तक बाधित नहीं रहनी चाहिए। जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। रानीखेत पर्यटक नगरी में 135वां नंदा देवी महोत्सव का आज विधिवत शोभा यात्रा के साथ मूर्ति विसर्जन के साथ ही समापन हो गया। शोभा यात्रा में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रानीखेत के छात्र छात्राओं ने नंदा देवी के डोले में विभिन्न नृत्य प्रस्तुत किए व नंदा देवी का डोला प्रस्तुत किया। वहीं नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत के बच्चों ने छोलिया नृत्य कर डोला देखने आए सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें 31 अगस्त को नंदा अष्टमी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसके बाद बच्चों और महिलाओं के तमाम प्रतियोगिताएं और रचनात्मक गतिविधियां व सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। वहीं आज मां नंदा सुनंदा का डोला भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा को शिव मंदिर मार्ग, रोडवेज स्टेशन, सदर बाजार, गांधी चौक, केएमओ स्टेशन स्थानों से होते हुए डोला वापस नंदा देवी मंदिर पहुंचा, जिसके बाद विसर्जन यात्रा कालू गधेरा पहुंची, जहां विधिवत मूर्तियों का विसर्जन किया गया। हरिद्वार के कनखल में गणपति विसर्जन के दौरान गंगा में डूबे युवक का अभी तक पता नहीं लग पाया है। जल पुलिस और एसडीआरएफ ने सती घाट से मात्र सदन आश्रम तक गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि लापता निखिल का कोई सुराग नहीं मिला है। कनखल के संदेश नगर के रहने वाले निखिल गुप्ता के डूबकर लापता हो जाने से परिवार में कोहराम मचा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे परिवार की उम्मीद भी कम होती जा रही है। आपको बता दें, गणपति विसर्जन के दौरान कनखल के राजघाट पर 38 साल के निखिल गुप्ता का पैर फिसलने से वह गंगा में डूबकर लापता हो गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।